बता दूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं अपने गाँव आया हूँ, छुट्टी है मेरी लाहौर से। तो ये जो बच्चे हैं ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बाजू हैं। ये वो लोग हैं जिनमें मैं पला संभा, जिनमें मैंने टाइम गुजारा। तो मिलने आए तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। मेरा कैमरामैन भी आज मुझे मिलने ही आया, तो आज मेरा कैमरामैन बन गया। असल में मैं तो किसी बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देता हूँ। दो दोस्त ऐसे मेरे बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि यार हमें शर्म आती है। तो हमने कहा चलो आप लोगों को शर्म आती है, बात कर लेते। ये बच्चा है, हम इससे बात करते हैं। ये अपनी कोई बदनी कमज़ोरी बता रहा है कि मेरे मस्कुलर सिस्टम जो है मजबूत नहीं है, जिस्म दर्द करता है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो नॉर्मल नहीं होता हूँ। हालांकि ये काम क्या करता है, पंजाबी में बता देता हूँ, पल्लेदारी करता है। मंडी में काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मसला की है बेटे? मसला बाबा जी ये है, मैं पंजाबी च गल करो खुल। बाबा जी मसला है, मैं सिगरेट पीना सा, पक्के भी ते सादा भी। ये पक्के की होंदा है? सिगरेट चरसू नशा हाँ करते थे? नशा करते। ਉਹ ਜੀ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨ 'ਚ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ बेसुकूनी। ਆ ਬੇਸੁਕੂਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਾਲੇ। ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਲਾਣਾ ਗਾਈ ਦਿਓ। गल इंज है कि जिसम उर्दू में बात कर लेता हूँ, मुझे ज़रा पंजाबी में थोड़ी हिचकिचाहट होगी। मैं दो चीज़ें अपने सामने मैंने रखी हुई, शायद मेरा कैमरामैन दिखा सके, मैं फिर इनकी ना तफसील भी बताऊंगा, ये बंदे की बात भी सुनूंगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, फिर बताता हूँ क्या है। देखिए जी, जब हम कोई नशा करते हैं किसी किस्म का भी ना, तो हमारी बॉडी जो है ना वो कमज़ोर होती है, हमारा दिमाग कमज़ोर होता है। हम नशा क्यों ले रहे हैं? सुकून के लिए ले रहे हैं। हाँ जी नशा तो सुकून के लिए लेते हैं ना, अब मस्त मस्त होने के लिए। हाँ जी अब क्या है कि उन्होंने नियत कर ली कि मैं इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं वो आप नशा छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो फ़ीन का नशा है, हेरोइन का नशा है, टीके का है, शराब का है, या ये सिगरेट का जितना भी ये नशा बता रहे हैं। अब तो नशे की हालत हो गई हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, मैं क्या बताऊँ, सबको पता है। अमादगाह बन गई है इनकी, अमादगाह बन गई है। नशा छोड़ना ये दिलेर बंदों का काम है। अगर आपने इतनी हिम्मत कर ली पुत्र, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये बूटी देखी है आपने? हाँ जी कैमरामैन मेरा जरा क्लोज दिखाए जरा। ये देखिए, इसके अंदर से ये बबल निकल रहे हैं। ये गुलाफ अल्लाह ने बनाए हैं, इनके अंदर ये बाउल हैं। ये ऑक्सन है, ऑक्सन भी कहते हैं, असगंधा भी कहते हैं इसको। ये बूटी पुत्र ना मैंने आपसे ही मंगवाई है। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदे क्या हैं बेटे? जितने भी हमारे गंठिया के आर्थराइटिस से जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी जोड़ों के दर्दों वाले मरीज़ हैं, इसकी जड़ का छिलका, ज़िम्मेदारों को बता रहा हूँ, या जो पौधे देखने वाले जो नहीं देखते, इसको कहते हैं ऑक्सन। हमारे यहाँ तिब्ब की दुनिया में कहते हैं कि जो नगौरी है, ऑक्सन नगौरी है, वो बड़ा काम करती है। वो इंडिया के ये काम नहीं करती, ये टू मच काम करती है। इसकी जड़ का छिलका लेना है। मैं फार्मूला बता रहा हूँ। जोड़ों के दर्दों वाले जितने भी लोग हैं, नशा करने वाले जितने भी लोग हैं, वीक हैं जितने भी लोग, और हुर्फ़े आम में बता दूं जितने भी नामर्द लोग हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ खुराक चाहिए। जड़ का छिलका लेना है, नंबर एक। दूसरी चीज़ है सुरंजा शीरी। तीसरी चीज़ है सुरंजा तलख। आप 2 सिरिंजा ले लीजिए, पंसारी के पास जाइए, तलख भी होती है और शीरी भी, मीठी भी होती हैं, और जड़ का छिलका। ये तीनों चीज़ें जो ना ऑक्सन की जड़ का छिलका। आप पंसारी से छिलका नहीं ले सकते, वहाँ पे छिलका नहीं आता। झूठ के नाम पे चीज़ें बिक रही हैं। आप ज़िम्मेदार एरिया पे जाएँ, ज़राअत के एरिया में जाएँ, किसी अपने आस-पास जाएँ, इसकी जड़ का छिलका अवेल हो सकता है। किसी दोस्त को बोल दें, आप बेटे यहाँ से निकाल लो। 2 चीज़ें वो हैं, क्या है? सुरिंजा शीरी और सुरिंजा तलख। ये 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हम वज़न इनको कूट लीजिए, 0 साइज़ का कैप्सूल भर लीजिए सुबह शाम। आधा किलो दूध में इतनी दालचीनी का टुकड़ा, समझ आ रही है सारी बात हाँ में? जी बिल्कुल। आधा किलो दूध में इतनी दालचीनी का टुकड़ा बॉयल करिए। बॉयल करके उसमें जब मग में डाल लें तो हाफ एक ना मतलब कर ले कि 1 टेबल स्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल, जैतून, ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ शामिल करके दूध का मग बना के 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम लें। ठंडी चीज़ों से पूरा परहेज़ करें। ठंडा पानी, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना और मूंगी की दाल के अलावा आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। ये इस्तेमाल करने से आपके पट्ठे ना ताकतवर हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। जो आपकी ये कंडीशन है ना, कमजोरी वाली। मजबूत हो जाएगी। इसकी चेहरा दिखाइए। ये अभी तो बच्चा है, कितनी उम्र होगी आपकी? 32 साल। 32 साल में इसकी झुर्रियाँ देखें ज़रा, इसका रंग देखें। खैर, रंग काला हो या सफ़ेद हो,
चमकदार होना चाहिए। खैर ये बात बेटे मैंने आपको बता दी। दूसरी बूटी मुझे खुद नज़र आई थी, ये मेरे दोस्त यूसुफ साहब हैं, मैंने इनको बोला था कि कहीं से तलाश करके लाएं। ये है मको। यूसुफ की कहने आप इनू हैं पिलक। अच्छा ए पिलक दा बूटा है जनाब, है भी पिलक दा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जनाब ए फुल लगने शुरू हो गए हैं। शायद मेरा कैमरा मैन आपको क्लोज करके दिखा दे इसके फूल। बीज भी लगा है, बीज भी लगने शुरू हो गए हैं, अभी सब्ज हैं। जब कच्चा होता है फल तो ये सब्ज होता है, जब पक जाता है तो बाद जामनी रंग के हो जाता है। ब्लैक हो जाएगा। आप पता कर यार। अच्छा ये जो हम पिलक इलाकाई जुबान में कहते हैं, इसकी दो किस्में हैं। मको है ये मको। इसके जो फल हैं एक के रेड होते हैं, एक के जामनी रंग के होते हैं। और ज़्यादातर मुस्तामिल जो है वो रेड कलर वाले जिसके फल लगते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और काम क्या करती है, अगर आपको जिगर का कैंसर भी है ना तो आप इसको यूज़ करना शुरू करिए। अगर आपको शुगर है तो बाई गॉड इसका आप अर्क खुद बनवा के, जो हम कहते हैं खाना साज यानी घर का बनाया हुआ अर्क, मार्केट में जैसे भी अर्क मिल रहे हैं आप लोगों को पता है। अगर अर्क के मको उमदा किस्म का लेके सुबह शाम आप 60 मिलीलीटर पिए, एक स्टाक अगर पिए आप, तो मैं बावसूख जरिए से कहता हूँ इंशाल्लाह आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। वजह ये ज़ोफ़े जिगर की जो है ना बेहतरीन दुआ है। अगर आप पढ़ के देखें, मको लिखें ना, अगर आप पढ़ के देखें अर्क के मको इसका बनता है, ये जिगर के फिल्टर को ठीक करती है। पहले मर्ज थी ज़ोफ़े जिगर। ज़ोफ़े जिगर जो मर्ज थी उसमें हमने छोटे छोटे बचपन में देखा कि लोग इसका सालन बना के, इनके पत्तों का, ये इसके पत्ते खाए जा सकते हैं। मैं आपको खा के दिखाता हूँ, इसके पत्ते खाए जा सकते हैं। पत्तों का सलाद खाइए, इंतहाई जायके वाला है, कभी किसी ने खाया नहीं होगा। ये खा के अगर चेक करेंगे, जिस तरह हम सैर लेते हैं, जिरजिर कहते हैं वो अरब में मिलता है, जिसको तारा मीरा आप कहते हैं, उस्सू भी कहते हैं, उसके पत्तों की तरह इसका जायका है। इसकी भुजिया बनाकर खाइए। जिगर के मरीज जितने भी हैं, शुगर के मरीज जितने भी हैं, जिगर का काम है फिल्टर करना और स्टोर करना। ये फिल्टर को सही करता है। जब फिल्ट्रेशन निज़ाम ख़राब हो जाता है, कच्ची कसाफतें जो है ना, अनफिल्टर जो जितने भी हैं ना कैलोरीज, वो आपके जिगर में चली जाती हैं, वो डायरेक्ट खून में शामिल होती हैं, फिर आपको शुगर शो कर दी जाती है। ये खाने से शुगर का तदारक हो सकता है। जिगर की कोई सी भी बीमारी है ना वो ठीक हो सकती है। ज़ोफ़े जिगर की ये बेहतरीन दुआ है। पुराने जो बाबे हैं, माइयाँ हैं, उनको इसका अच्छी तरह मालूम भी है, पता भी है। मैंने दो दवाइयाँ आपको बताई। ये है मको, हम कहते हैं पंजाब में मको कहते हैं, लेकिन इसको हम इलाके ज़मान में पिलक भी कहते हैं। पिलक जो है ना ये जिगर के लिए बेहतरीन बताइए। और ये आक्सन का बूटा है, ये दर्दों के लिए अक्सीर है, जोड़ों के दर्द। गैंठिया की मुजर्रब दवाई है, मैंने आजमाई है, मेरा रब गवाह है, मैंने आजमाई है। गैंठिया की बेहतरीन दवाई है। दूसरों को बताइए, फ़ायदा दीजिए दूसरों को। अगर दूसरों को आप फ़ायदा देंगे तो बेशक अल्लाह आपका फ़ायदा कर देगा, मुझे ये यकीन है। आप समझ आ गई आपको? हाँ जी, बिल्कुल। क्या करना है इसको? एंदा की करना है, ਇਹਦਾ छिलका एंदी जड़ दा, छिलका लेना। हाँ, दो दवाइयां और पा के कैप्सूल बना के डबल जीरो नहीं जीरो दे सुबह शाम दारचीनी वाला आधा किलो दुध विच चमची घ्यो दी वो पा के पुत्र पीनी ते ठंडियां चीज़ां नहीं खानियां। एक वीक सुबह शाम इस्तेमाल कर लो बेटे, गैंठिया जो है ना खत्म हो जाता अल्लाह के हुक्म नाल। लेकिन परहेज आपका कामल होना चाहिए। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये वीडियो शेयर करिए। गैंठिया के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, तो आज मेरे सामने वो बंदा था, ये गैंठिया का पेशेंट नहीं है, मस्कुलर सिस्टम का पेशेंट है, स्टिफनेस है, बॉडी खुलती नहीं है, थकेवा है। ये इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह जवान हो जाएंगे। ये अक्सीर बदन है, इसको कहते हैं अक्सीर बदन। ये जवान कर देती है दोबारा। इस बूटी को याद रख लें। इसकी जड़ का छिलका जो है, अगर ये तीनों चीज़ें उनमें मजून बना लें, इसकी शहद डाल के मजून बना लें, तो मजून इस्तेमाल करेंगे तो वो और मुकव्वी है, वो और फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या है कि शुगर का दौर है, लोग फिर शहद से डरते हैं, इसलिए ज़रा सिंपल बता रहा हूँ कि पाउडर बना के कैप्सूल में भर के इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।